डेप्रिसिएशन हम कर रहे हैं चैप्टर 5, प्रॉब्लम नंबर 6 है। तो 6 वाली प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि अ फर्म परचेज्ड मशीन, एक मशीन परचेज़ की है फर्म ने 4,20,000 की। ऑन 1 जुलाई 2019 और 48,000 उस पर खर्च कर दिए वेजेस इंस्टॉलेशन पे। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द 4 years अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग बैलेंस के मुताबिक उस पर हमने निकालना है अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्स्ट एंड, और साल जो है वो 31 दिसंबर को एंड होता है। रेट दिया गया 10% पर एनम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमने फॉर्मेट बना लिया। मशीनरी अकाउंट, डेट रेफरेंस रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़, डेबिट क्रेडिट। तो जुलाई को है तो 19 जुलाई 1 आ गया। सबसे पहले मशीन आ गया, कैश अकाउंट 4,20,000, और उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो भी कैश अकाउंट से ही जाता है ना, एक्सपेंस होता है, और मशीन के खाते में, इसलिए इसमें आ जाएगा। तो ये इसका टोटल दोनों तरफ लिख देंगे, 468,000, 468,000। डेप्रिसिएशन चूँकि साल के लास्ट पे ली जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितनी अमाउंट है हमारे पास, 468,000 मल्टीप्लाई हमें बताया गया 10%। आमतौर पर 10 नहीं होता है, लेकिन बस ये याद रखना, ये जुलाई में लिया है तो 6 माह की आएगी, तो 6/12 कर देंगे। ठीक है, बस ये डेट्स का ही आपने ख्याल रखना होता है। 468,000 मल्टीप्लाई 10 तकसीम 100 इक्वल बनाएंगे ज़रबे 6 तकसीम 12, तो ये 23,400 आ गई हमारी डेप्रिसिएशन। अब इसमें से इसको माइनस करके बैलेंस शीट निकाल लेंगे। 468,000 माइनस आंसर, तो ये आ जाएगा 444,600। बैलेंस CD, इसकी डेट भी वही आएगी। ठीक है, 31/12/19 दिसंबर। ठीक है ना, बैलेंस CD। अब ये आगे बन जाएगा हमारा बैलेंस BD, यहाँ जनवरी 1, 2020 आ जाएगा। बैलेंस BD 444,600 अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस है, तो अब इसके ऊपर हमने लेना है, पिछला भूल जाना है अब। तो ये आ गया हमारा 446,000, यही टोटल इस तरफ आ जाएगा 446,000 और ये 4,44,600 है। ठीक है, और यहाँ दिसंबर 31, 2020 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। ये 20 लिखना है यहाँ पर। डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस पे लेना है जो बैलेंस आया हुआ। डिमिनिशिंग में ये होता है, स्ट्रेट लाइन में ये होता है कि शुरू वाले पे लेना होता है। इसमें जो अभी है ना उस पे लेना है। 444,600 मल्टीप्लाई 10%, 2 ज़ीरो काटेंगे, 1 ज़ीरो लगा लें, 44,460 आ जाएगा। तो बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन,
इसमें से ये निकाल देंगे, तो ये मैंने लिखा ही हुआ है पहले, माइनस ये कर दें 44460, तो ये आ जाएगा 4,01,40,000। अब चूँकि हमने 4 साल का बनाना है, आगे ले आए, ठीक है। 1 अब ये 20 का था ना, अब ये अगला साल 21 आ जाएगा। और बैलेंस बी डी 4,01,40,000, यही टोटल दोनों तरफ आ जाएगा 4,01,40,000, और इधर भी 4,01,40,000। डेट आ जाएगी 31/12/21, ठीक है ना, 21 के एंड पे आ गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट इस पे ही लेना है, डिमिनिशिंग पे। डिमिनिशिंग का मतलब जो करंट वैल्यू होगी उस पर मल्टीप्लाई 10%। एक इधर से एक इससे गया तो बाकी 40,014 बचेगा, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो बैलेंस सी डी, इसकी डेट भी वही आएगी क्योंकि ये भी साल के एंड पे ही है ना। बैलेंस सी डी, इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो ये आ गया 3,60,126, ठीक है। करके देख लेते हैं जी, ठीक है। अब ये आगे चौथे साल की है, तो इधर आके 1,1,22 बन जाएगा। बैलेंस बी डी 3,60,126, यही नीचे आ जाएगा 3,60,126, और यही इधर आ जाएगा 3,60,126। तो 31/12/22 डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 3,60,126, इस पे हमने लेना है 10%। तो ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 तकसीम 100, तो ये आ जाएगा 3,60,12 पॉइंट। तो पॉइंट के बाद लिखना है, लिखे नहीं लिखना तो राउंड करके लिख लें, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 31/12/22 बैलेंस सी डी, ये माइनस कर लेंगे तो 3,60,126 माइनस आंसर, तो ये आ जाएगा 3,24,100, ये राउंड कर लें तो 14 आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर बी डी बना लें, बैलेंस बी डी 3,24,114, बस छोड़ दें, 4 साल की हो चुकी हुई है, ठीक है। तो ये जी बिल्कुल सेम, कोई इतना इशू वाली बात नहीं थी। डिमिनिशिंग बैलेंस था। नया पॉइंट ये था कि डिमिनिशिंग में उसने यहाँ पर हमें कॉस्ट दे दी वेजिस की और इंस्टॉलेशन की, और बाद में फिर डेप्रिसिएशन हर दफ़ा हमें नई वर्किंग करनी पड़ी, लेकिन जो फिक्स वाला होता है उसमें हमें बार बार नहीं करनी पड़ती। 4,20,000 की वो दी गई थी हमें, और क्या इसकी इंस्टॉलेशन पे इतने पैसे लगे और जो वेजेस वगैरह दी, इसको ऐड किया, ये आ गया। इस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन ली, लेकिन ये था कि जुलाई में लगाई गई थी, तो इसलिए 6 माह मतलब 6,000/12 से भी हमें करना पड़ा। बैलेंस सी डी फिर बी डी बना के बस 10% सिंपल है, 4 साल तक जाना है, 1 2 3 4, और ये बी डी बना के यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है।